श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में आयोजित रासलीला भक्त लीला के 7वें दिन बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर के रामकथा स्थल पर वृंदावन से पधारे डा स्वामी देवकीनंदन जी महाराज जी ने श्रीनाथ प्रकटोत्सव गोवर्धन पूजा की लीला का मंचन किया। स्वामी जी ने बताया, राधा कृष्ण भगवान गोलोक में बैठे थे, तभी राधा जी ने पूछा, प्रभु चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? कृष्ण जी बोले, मनुष्य को मृत्यु लोक में भक्ति करने के लिए भेजता हूँ, वह मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाता है। राधा जी ने पूछा, प्रभु तो क्या उपाय? कृष्ण जी बोले, मृत्यु लोक में कोई भक्त भेजना पड़ेगा। भगवान ने ललिता जी से कहा, हम निस्कुंज में जाकर रास गोष्ठी करेंगे, आप पहरा दोगी, कोई अंदर ना आए। उद्धव जी रोज की तरह दर्शन करने आए। ललिता जी ने अंदर नहीं जाने दिया। उद्धव जी को क्रोध आया। उन्होंने ललिता जी को श्राप दिया कि तुम्हारा पालन मलिच्छों के घर में होगा। ललिता जी को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम मृत्यु लोक में सूरदास बनकर जाओगे। सूरदास जी का जन्म से ही गांव में हुआ। सूरदास जी को जन्म से ही नहीं दिखता था। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली और ब्रह्म से संबंध हुआ और गोवर्धन में निवास करके ठाकुर जी की पद सेवा करने लगे। एक बार की घटना है। सद्दू पांडे गांव के मुखिया थे। उनकी गाय ग्वाले चराते थे। एक गाय प्रतिदिन एक शिला पर दूध दे देती थी। वह परेशान हुए और शिला को हटाकर देखा तो श्रीनाथ भगवान प्रकट हुए। द्वापर युग की बात है। ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। 56 भोग तैयार हो रहा था। भगवान कृष्ण ने पूछा, आज क्या है? उन्होंने बताया, इंद्र भगवान की पूजा करना है। भगवान कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की गई और गिरिराज जी की पूजा की गई और 56 भोग लगाया। जब इंद्र को पता लगा तो इंद्र क्रोधित हो गए और मेघमालाओं को आदेश दिया कि ब्रज में जाकर इतनी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं। भगवान कृष्ण ने 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों से कहा, पर्वत के नीचे आ जाओ। वह अपने जानवरों सहित गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और सभी ब्रजवासियों ने अपनी लाठियां गोवर्धन पर्वत के नीचे लगा दी। जिस पर्वत रुका रहे, भगवान कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रहे और इंद्र लगातार 7 दिन तक बरसात करते रहे। अंत में इंद्र को पछतावा हुआ और वह त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, माफी मांगी। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इस स्थान पर रख दिया और तभी से अन्नकूट महोत्सव का प्रारंभ हुआ। नई अनाज और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है, जिससे घर में खुशहाली आयानी लंबी हो और सभी निरोगी रहे। Thank you.